यूएनजी की जो न्यूयॉर्क में सम्मेलन हुआ उसमें जो एक अधिवेशन को पारित करना था जिसमें फ़िलिस्तीन और जो इज़राइल है उनको अलग अलग दो राष्ट्र बनाने के लिए यहाँ पर लोग वोट कर रहे थे। तो 142 देशों ने इसके पक्ष में वोट दिया, जिसमें अब ये चाहते हैं कि दो नेशंस हैं वो बने, वहाँ पर फ़िलिस्तीन अलग बने और इज़राइल अलग बने। 10 लोगों ने विरोध में किया, यानी कि 10 देशों ने, जिसमें आपका अमेरिका भी था, इज़राइल भी था। ये चाहते हैं कि नहीं, फ़िलिस्तीन कोई देश ना बने, सिर्फ और सिर्फ इज़राइल ही वहाँ पर रहे। 12 लोग अनुपस्थित रहे, यानी कि 12 देश जो थे वो अनुपस्थित रहे, उन्होंने भाग नहीं लिया, ना उन्होंने बोला कि पक्ष में ना विरोध में। अगर हम भारत की बात करें साथियों इसमें, तो भारत की एक नीति हमेशा से ही रही है। हम भारत की बात करें तो भारत हमेशा से ही दोनों को अलग अलग राष्ट्र मानता है। भारत की नीति हमेशा से शुरू से ही आज़ादी के समय से यह रही है कि हम इज़राइल को भी मान्यता देते हैं और फ़िलिस्तीन को भी मान्यता देते हैं। तो जब वोटिंग की बात हुई तो भारत ने पक्ष में ही मत किया, क्योंकि यहाँ पर मत ये हो रहा था कि क्या फ़िलिस्तीन को अलग बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। तो भारत क्योंकि दो नेशंस की थ्योरी को हमेशा से ही मानता आया है, तो भारत का यहाँ पर यही फैसला रहा कि हम इसमें फ़िलिस्तीन के समर्थन में वोट देंगे। इज़राइल को भले ही इसमें इज़राइल नाराज़ हो जाए, लेकिन जो हमारी नीति रही है वो हमेशा से वही रहेगी। तो भारत ने पक्ष में वोट किया, विपक्ष में वोट नहीं किया। लेकिन इससे ये है कि इज़राइल को हो सकता है थोड़ा सा बुरा लगे, पर हमारे लिए जो हमारी थ्योरी है वो हमेशा सही रहेगी। और दूसरा क्या है कि हमारे लिए इज़राइल भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम इज़राइल को नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि इज़राइल हमारे सुरक्षा के जो भी अधिकार है उसे मान्यता देने में मदद करता है। हमेशा से ही इज़राइल ने ये कहा है कि भारत को भी इसमें परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूएन में, है ना। इज़राइल उन देशों में है जो भारत का खुलकर समर्थन करता है, चाहे आपका पहलगाम मामला हुआ हो, जो टेरर अटैक हुआ था, इसके अलावा जो पुराने मामले भी हैं, कारगिल का समय रहा हो। तो हमेशा से ही इज़राइल उन देशों में है जो खुलकर भारत के पक्ष में सामने आता है। बहुत से देश खुल के सामने नहीं आते हैं, वो भारत की बुराई भी करते हैं, अच्छाई भी करते हैं। कुछ ऐसे देश होते हैं जो कहते हैं दोनों देशों में सामंजस्य रखें, लेकिन इज़राइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इज़राइल हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर समर्थन देता है। लेकिन हम फ़िलिस्तीन को भी इसलिए मानते हैं क्योंकि हम जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं उनको हम दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे हम ऑयल परचेस करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ मामला क्या है। ये है हमारा प्यारा भारत। अगर हम इधर आएँ, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे, ये आपको इराक मिलेगा, यहाँ पे आपको इज़राइल मिलेगा, ठीक है। जो इज़राइल में है, अभी आपको पता है कि पहला ऐसा सिनेरियो नहीं था। ये गाज़ा स्ट्रिप है, जो कि अभी यहाँ पर जो इज़राइल है वो फोर्सेस घुस रही हैं और जो पूरा इलाका है इसको वो टेक ओवर करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो फ़िलिस्तीन है दोस्तों, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो इलाका है ये फ़िलिस्तीन का इलाका है। तो ऐसा मानना है कि इन दोनों राष्ट्र को अलग अलग करें, यही मानना है। और इसमें देखिए, अमेरिका तो भले ही अलग रहा हो, लेकिन जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं, जो उनकी नाटो कंट्री है, उन सब ने इसका समर्थन किया। चाहे वो आपका फ्रांस हो, चाहे यूके हो, उन्होंने अनुपस्थित नहीं रहे, उन्होंने इसके पक्ष में वोट किया। चाहे जर्मनी हो, है ना, चाहे फ्रांस हो, जो नाटो के बड़े बड़े देश हैं। चलो तुर्की तो समझ में आता है। तो ऐसे में भारत अगर पीछे हटता तो ये गलत रहता है ना। भारत का हमेशा से ही स्टैंड रहा है कि हम दोनों देशों को मानते हैं।